हे व्हाट्स गुड एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस अनदर वीडियो ऑफ डिजाइन। सो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा डिमांड टॉपिक था क्योंकि काफ़ी टाइम से बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर प्लीज़ आप 2023 के ऊपर वीडियो बनाओ कि कैसे जेईई मेंस पेपर 2 और नाटा की हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन जेईई मेंस पेपर 2 नाटा 2023। सो आज हम लोग बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले, एक एक पॉइंट के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। हाँ, मैं बेसिकली नाटक और जो जेईई मेंस पेपर 2 का है एकदम फुल पेपर पैटर्न नहीं इसमें डिस्कस करने वाले, इवन दो कि ना ही मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप एग्जैक्टली एप्टीट्यूड, मैथ्स, ड्राइंग और फिजिक्स मतलब जो भी जितने भी सब्जेक्ट्स है उस पर एग्जैक्टली कैसे काम करना है उसके लिए हमारी अलग से वीडियो आएगी। बट इस वीडियो में आपको एक रफ रोड मैप बताने वाला हूँ कि आपको रेफरेंस क्या लेना है और बाकी चीज़ें क्या होने वाली है, जिससे आपकी ये जो जर्नी 6-7 महीने की होने वाली है, मतलब फरवरी तक, कैसे बेस्ट होगी और आप अपनी जर्नी में कैसे सुधार ला सकते हो। तो हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो जर्नी में इनपुट्स काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। सो अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी मैं एक एक जो भी पॉइंट्स बताने वाला हूँ वो हर एक वीडियो में आपके लिए, आपकी जर्नी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो पहले हम लोग 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। पहला वो बंदा या बंदी जिसको आर्किटेक्चर तो करना है बट पता नहीं बेसिकली आर्किटेक्चर होता क्या है और क्यों कर रहा है, मतलब आर्किटेक्ट क्यों बनना है वो चीज़ पता नहीं है। दूसरी बी कैटेगरी जिसको पता है कि ओके ठीक है मेरे को आर्किटेक्चर करना है और उनको पता है कि मेरे को आर्किटेक्ट क्यों बनना है। तो अब पॉइंट जब मैं दूसरा मतलब अब ये जो पॉइंट 1 है, ओके, पॉइंट सेकंड में दोनों कैटेगरी वालों का काम होगा। अभी पहला पॉइंट कैटेगरी जो 1 है उसके लिए मैं बता दूं कि बेसिकली आपको सबसे पहले क्लियर रहना पड़ेगा कि आपको आर्किटेक्चर क्यों करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे एग्ज़ाम देने के बाद छोड़ के भाग जाते हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो गलत गाइडलाइंस लेके पढ़ना चालू करते हैं, वो सिर्फ फिर जेईई मेंस पेपर 2 की प्रिपरेशन करते हैं, नाटा की नहीं करते हैं। तो अब पिछले साल वाला कोई सीन भी नहीं रहा है, इस साल से नाटा और जेईई मेंस दोनों के थ्रू आपके कॉलेज में एडमिशन्स होंगे, तो अब टेंशन की कोई भी बात नहीं है। ओके, सो आपको बिना टेंशन के दोनों एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, ऐसे नहीं कि आप कोई भी एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अब कैटेगरी जो मैंने 1 बताया कि जिसको पता ही नहीं कि आर्किटेक्चर होता क्या है, अब स्पेशली और इवन दो कि सेकंड जो कैटेगरी है जिसको पता है कि एक्चुअली मेरे को आर्किटेक्ट बनना है और मैं आर्किटेक्चर क्यों कर रहा हूँ। बट ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग के दिमाग में कन्फ्यूजन है कि अरे आर्किटेक्चर में तो जॉब ही नहीं है और पैसा ही नहीं है, ना प्लेसमेंट्स है। तो बेसिकली ये जो चीज़ें है, ऐसा तो नहीं कि आपको भविष्यवाणी हुई है कि आपके सपने में कोई आया या फिर कोई आके आपको सीधा बताया। तो खासकर ये आप कहीं बाहर से सुनते हो, जो बेसिकली एक तो हो सकता है कि ये अनप्रोफेशनल हो, मतलब हमारी फील्ड का तो इन मतलब आर्किटेक्ट नहीं हो, तो एक तो ऐसे लोग ये सब बातें फैलाते हैं जिनको कहीं दूर से कुछ भी पता चल गया और वो जो है ज़्यादा बातें बढ़ा के आपको चीज़ें बता रहे हैं। दूसरी चीज़, हो सकता है किसी आर्किटेक्ट ने आपको बताया बट उसका इस फील्ड से कुछ खास कनेक्शन रहा नहीं होगा, उसका भी कुछ खास इंटरेस्ट रहा नहीं होगा, तो उसने काम नहीं किया होगा, इसलिए अपना एक्सपीरियंस बता रहे। बट ऐसा नहीं है, मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं बट थोड़ा टाइम लगता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के लिए डिज़ाइन डील ने आपके लिए एक फ्री वेबिनार रखा है जो कि होने वाला है 6 अगस्त को। तो ये जो सारे जो डाउट्स है वो क्लियर करेंगे आपके एक प्रोफेशनल आर्किटेक्ट जो अपने लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं। सो हाँ, वेबिनार में जो गेस्ट होने वाले वो बहुत ही काफ़ी अच्छा अपने लाइफ में करे एज एन आर्किटेक्ट, तो वो आपको एड्रेस करेंगे, आपके क्वेश्चन जो रहेंगे उसका आंसर करेंगे, जो भी डाउट रहेगा रिगार्डिंग आर्किटेक्चर, रिगार्डिंग जेईई मेंस, इवन दो कि आप एज एन करियर अगर इसको चूज़ करो तो क्या आप सही कर रहे हो, ये सारे डाउट्स आपकी उस वेबिनार में बेसिकली क्लियर होने वाले हैं। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में, पूरा फ्री है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अपने आप को रजिस्टर करना है, इवन दो कि विद जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। मेरी टीम जो है वो हर एक चीज़ चेक करती है, एक एक बंदे का फॉर्म चेक करती है, तो अगर उसमें ऐसा भी कुछ लग रहा है कि आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है तो आप ऑलरेडी किक आउट हो जाओगे। तो आपको सही इन्फॉर्मेशन डालनी है और जो टाइम वगैरह है वो हम लोग डिस्कस ग्रुप में करेंगे जब आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे। सो आगे बढ़ते हैं। अब आपने वेबिनार देख लिया, इवन दो कि अभी वेबिनार को छोड़ते हैं, आपने समझ लिया कि बेसिकली आर्किटेक्चर क्या करना है, आपका फाइनल हो गया, अब आर्किटेक्चर करना है। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पेपर को समझना, पेपर एनालिसिस। अब मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या होते हैं कि इवन दो कि इस फील्ड में लगभग 1.5 लाख बच्चे प्रिपेयर करते हैं, सब पकड़ के 1.5-2 लाख बच्चे प्रिपेयर करते हैं। जो रेशियो जेईई मेंस पेपर 1 का होता है, काइंड ऑफ लाइक 15-20 लाख लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, वो इसका रेशियो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम है। सो कंपटीशन भी ज़्यादा नहीं है। लोगों को लगता है कंपटीशन बहुत है बट कंपटीशन यहाँ पे काफ़ी है। बच्चे ऐसे होते हैं जो जेईई मेंस 1 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं बट
उनको पता चलता है कि यार जेईई मीन्स प्रीपेयर 2 भी कुछ होता है, तो मजाक मजाक में एग्ज़ाम देते, तो ऐसे ही बहुत सारी भीड़ तो ऐसे ही बढ़ जाती है। तो खैर वो बात का टॉपिक है कि उनका रैंक आता है कि नहीं आता, बट अगर सीरियसली मैं बताऊँ तो सीरियसली यहाँ पे 30 से 40 हज़ार जो बच्चे हैं वही ईमानदारी से प्रिपेयर करते हैं। उसमें भी रेशियो होता है कम ज़्यादा पढ़ना, वो अलग कैटेगरी है, बट 30-40 हज़ार जो बच्चे वो प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं जेईई मेंस पेपर 2 के लिए। अब उसके बाद भी यहाँ पे 1000 ही गवर्नमेंट सीट्स है, अगर मैं आपको लिटरली ट्रुथ बताऊँ तो 1000 गवर्नमेंट सीट है, उसके बाद प्राइवेट है। तो अब मोस्ट ऑफ द लोगों के दिमाग में ये डाउट रहेगा कि गवर्नमेंट अच्छा है कि प्राइवेट। कॉलेज वेरा है, नहीं करता है, समहाउ करता है और नहीं भी करता है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बट मैं आपको बोलूँगा कि ऑलवेज गो फॉर द बेस्ट, नॉट फॉर द लीस्ट। तो बेस्ट के लिए जाओ। बेस्ट आपको पता है क्या, अगर नहीं पता होगा तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बना के रखी है कॉलेजेस के ऊपर कि कॉलेज मैटर करता है कि नहीं करता है, तो आप प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लेना, आपको मिल जाएगा। इवन तो कि मेरे एक्सपीरियंस के बाद भी में भी आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस कॉलेज में जाना चाहिए। तो फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस मैंने डाल के रखा है, अभी आई बटन पे भी आ रहा होगा, तो आप वो चेकआउट करना। ओके, सो अब बात हो गई कि हमको अब जो नाटा आपने एनालिसिस करना है। ओके, सो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेपर चाहिए होगा। ऑब्वियस ही बात है कि आपके पास पेपर चाहिए होगा। अब मोस्ट ऑफ द बच्चे जो जुगाड़ू भी नहीं होते और बहुत ज़्यादा लेज़ी होते हैं, तो अब इन लेज़ी बच्चों के लिए मैंने एक और हेल्प करके रखी है। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में 2023 बेसिकली एक टेलीग्राम की लिंक होगी, उसको आपको ज्वाइन करना है आज ही। अगर आप इसको वीडियो को देख रहे हो तो आज ही ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि उसमें मैं ऑलरेडी ये वीडियो आने के पहले ही मैं नाटा और जेईई मेंस के सैम्पल पेपर डाल चुका हूँ प्रीवियस ईयर वाले। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, उसको डाउनलोड करना है, प्रॉपर एनालिसिस करना है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि मेरी टीम से या फिर मेरे टीचर्स, हमारे जो फैकल्टी है वो, या फिर मैं आके खुद यूट्यूब पे एनालिसिस करूँगा, तो नहीं, आपको खुद प्रॉपर इस पेपर का एनालिसिस करना है। अगर कुछ डिफ़िकल्टी आती है तो इस बार मैं टेलीग्राम ग्रुप का चैट ऑप्शन शुरू रखने वाला हूँ, तो उसमें आप कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं। और हम लोग, अगर आपकी तरफ से मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम लोग कुछ फ्री सेशंस भी रखेंगे, बट वो बात की बात है। सो आपको पेपर डाउनलोड करना है और उसका एनालिसिस करना है, ताकि आपको एटलीस्ट समझ में आए कि पेपर पैटर्न है कैसा। क्योंकि अभी जेईई मेंस में जियोग्राफी की भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो अगर आप बहुत आउटडेटेड पेपर बना रहे हो तो उसका कोई सेंस नहीं है। तो अभी जो पेपर्स आए उस पेपर्स का आपको पूरा एनालिसिस करना है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। इवन तो कि पुराने पेपर भी आप बनाओ, बट पहले नया पेपर बनाओ, नया ताज़ा माल बनाओ, ताकि आपको समझ में आए कि बेसिकली अभी मुझे पढ़ना किस वे से। बुक्स के बारे में बताऊंगा तो बुक्स एकदम बेसिक बुक्स आपको बनानी है। जो है आपकी आर गुप्ता, निमिष मदन, वह परचेस कर लीजिए, गर्ग परचेस कर लीजिए, और बहुत सारी बुक्स जो है आप इंस्टीट्यूट जैसे ज्वाइन करते हैं। बेसिकली अभी जो, अगर मैं इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊँ तो हमारा जो खुद का इंस्टीट्यूट है डिज़ाइन डेली, वो भी उसके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप फ्रेशर्स हो या फिर ड्रॉपर हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। बट ये जो 6 महीने में अगर आपका टारगेट जो भी हो, लाइक NIT SPO जो भी हो, उसको अचीव करने में हम भी आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करने वाले हैं। तो एडमिशन के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, इंक्वायरी के लिए और ब्रोशर के लिए। तो ज़्यादा देर मत करना, क्योंकि टाइम इज़ लिमिटेड और हम लोग बहुत भी एडमिशन्स नहीं ले रहे इस बार। तो आप जल्दी से जल्दी खुद को एनरोल कर लो। ओके, सो आपको क्लासेस से भी मटेरियल काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। और इवन तो कि मैं भी इस बार टेलीग्राम में बहुत ज़्यादा मटेरियल जो है आपको थोड़ा बहुत प्रोवाइड करते रहूँगा। सो यूट्यूब पे भी अपने रेगुलर लेक्चर्स आने वाले हैं। तो एनालिसिस करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अभी आपको किस ट्रैक पे जाना है। अब उस ट्रैक पे जाने के लिए आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल लगेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको उसके लिए बुक्स लेनी पड़ेगी। आप जब अच्छी कोचिंग दोगे तो अच्छी कोचिंग से अच्छा मटेरियल मिलेगा। और हमारा पास का रिजल्ट इतना अच्छा रहा है कि जिससे आपको भी हमारे मटेरियल से बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। तो अच्छे मटेरियल का कोचिंग भी ज्वाइन करनी पड़ेगी, राइट। तो हर चीज़ तो इंसान फ्री में नहीं प्रोवाइड कर सकता है। सो आपको उसके लिए बेसिकली अगर क्लास ज्वाइन करना है तो आपको मैंने नीचे दिए गए नंबर, आपको वहाँ पे ज्वाइन करना है क्लास के लिए, तो आप कॉल कर सकते हो। और कॉल मैं ही उठाऊंगा, कोई और कॉल नहीं उठाएगा। बाकी जैसा भी जो भी प्रोसीजर होगी वो हम लोग आगे डिसाइड करेंगे। अब उसके बाद एनालिसिस के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है आप उसके ऊपर कितना एक्शन ले रहे हो। अब ऐसा है कि आपने रोते पड़ते एनालिसिस कर लिया। कुछ बच्चे, मैं अभी भी बता रहा हूँ इस वीडियो में, कि देखने के बाद भी बंदा एनालिसिस नहीं करने वाला, आखिर में पछताने वाला है। तो अगर आप नहीं करते हो तो इट्स ओनली योर चॉइस, आप करना है तो करो वरना मत करो। बट अगर सही में आपको अच्छा आर्किटेक्ट बनना है और अच्छे कॉलेज में जाके चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, सीखनी है और बाद में पछताना नहीं है, तो आज एनालिसिस करो, नाटा का भी और जेईई मेंस का भी। उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि लेवल किस हिसाब से चल रहा है। काफ़ी अच्छे आपको ऐसे स्कैम नहीं बोल सकते,
अफवाह भी सुनने मिलेगी कि जेईई मेंस पेपर 2 का और नाटा का पेपर बहुत ईजी होता है, चिल्लर बन जाता है, 1 महीने में प्रिपरेशन हो जाती है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इट टेक टाइम्स, बिकॉज ड्राइंग बनाना हलवे का काम नहीं है, बहुत मेहनत लगती है, स्किल लगती है। तो अभी से प्रैक्टिस जो है आपको करनी पड़ेगी। तो स्केचिंग वगैरह के जो कोर्सेज है हम लोग बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले, तो इसकी अपडेट जो है मैं कुछ दिनों के बाद दे दूंगा। तो उसके लिए आपको चैनल तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन भी ऑन करना पड़ेगा, राइट, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। और बहुत सारी चीज़ जो है अभी हम लोग लाने वाला, लाइक जैसे लेक्चर्स वगैरह है, तो वो सारी चीज़ होने के बाद मैं बोल सकता हूँ कि मैं आपकी 50-60% प्रिपरेशन करवा सकता हूँ। बट अब जो खुद के आपके जो 40% है वो आपको खुद करना पड़ेगा। तो जो स्केड्यूल वगैरह है उसके लिए अलग वीडियो आएगी। बट अभी प्रॉपर जैसे अगर मैं बात करूँ तो एनालिसिस के बाद आपको बहुत सारे सैम्पल पेपर्स इकट्ठा करने पड़ेंगे। आपको सबसे पहले तो पूरा स्टडी मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एकदम बेसिक से जाना पड़ेगा। ड्राइंग की बात करूँ, अभी हम लोग थोड़े सब्जेक्ट्स पे आ जाते हैं। ओके, ड्राइंग से अगर मैं बारे में बात करूँ तो ड्राइंग्स में हो गया आपकी स्केचिंग। आपको सबसे पहले स्केचिंग पे हाथ बिठाना पड़ेगा, चाहे फिर वो किसी भी तरीके की हो गए। सेकेंड चीज़ हो गया हमारा एप्टीट्यूड। तो बेसिक एप्टीट्यूड से स्टार्ट करो। बेसिक टॉपिक्स अगर मैं आपको बताऊँ तो प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, एलिमेंट्स, कलर थियरी, ये सारी चीज़ें। और अगर आपको पूरा मतलब एग्जैक्ट आपको अगर सिलेबस चाहिए तो नीचे डिज़ाइन डेली की वेबसाइट दी गई है, आप उस पर जाओ, आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा। लाइक मतलब आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा एप्टीट्यूड का, मैथ्स का और ड्राइंग का मिल जाएगा। मैथ्स में ऐसा है कि मैथ्स के मैं बारे में बात करूँ बेसिक, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बट जेईई मेंस पेपर 2 का मैथ्स बहुत सारे बच्चे छोड़ देते पेपर में, उसकी वजह से उनका रैंक भी नहीं आता है। मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, एप्टीट्यूड और जो ड्राइंग है उसको लेके चलते हैं और मैथ्स को पूरा छोड़ देते हैं। बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। अगर आपको अच्छे कॉलेज में आना है, अच्छा रैंक लाना है और अच्छा स्कोर करना है तो आपको मैथ्स को अच्छे से पकड़ के रखना पड़ेगा, 11th और 12th का। आई नो जो आर्टिस्टिक फील्ड वाले लोग रहते हैं उनका कैलकुलेशन और वगैरह थोड़ा वीक होता है, बट आपको बहुत ज़्यादा हार्ड चैप्टर्स के पास मत जाओ। लाइक अगर आपका मैथ्स बहुत ही वीक है तो कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, मतलब ये डिफरेंशियल कैलकुलस वगैरह पे मत जाओ। सिंपल जो चैप्टर्स है, सेट्स एंड, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना के रखी मैथ्स की, बट अभी 23 के लिए हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं। सो आप वो ज़रूर आगे देखोगे। बट मैं अगर आपको बताऊँ तो बेसिक जो 11th के चैप्टर्स है उसको प्रिपेयर रखो, क्योंकि अगर मैं आगे टेस्ट ले रहा हूँ आपकी फ्री या फिर जो भी जैसे टेस्ट होगी तो उसमें आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको कितना करना है और कितना नहीं। तो अभी फिलहाल आप 11th, आप जैसा अभी बेसिक आपका 12th आपका जस्ट स्टार्ट हुआ होगा, या फिर जो ड्रॉपर है उनको तो पूरा ही मैथ्स करना पड़ेगा। बट जैसे आप जो 12th में करोगे तो आपका जस्ट 12th स्टार्ट हुआ होगा, तो 11th का जो भी आपका मैथ्स है, सेट्स है, सीक्वेंस एंड सीरीज़ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सारे जो चैप्टर्स है बेसिक मैथ्स के, इसको पूरा कवर करना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको 40 से 50 मार्क्स कवर करवा देंगे। इधर से आपको 12th में आपको स्ट्रेट लाइन, बाकी जो भी चैप्टर्स है आपके, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, तो ये सारे जो चैप्टर्स है, ये सारे चैप्टर्स भी आपको कवर करने हैं, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स में ऐसा है कि मोस्ट ऑफ दी तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो कम से कम यहाँ से 50 मार्क्स आराम से बन जाते हैं, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। मैथ्स आपको इस तरीके से करना है। बट नाटा का पूरा अलग सीन है, तो नाटा का जो है वीडियो प्रॉपर अलग से आएगा। फिलहाल आपको सिर्फ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो इस वीडियो में हम लोग ने मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर कर चुके हैं। अब बाकी जो चीज़ रहेगी जो हम लोग ने, अब अगर हम लोग रिमाइंडर्स में बताओ तो वेबिनार है जिसमें आपको बेसिकली पूरा आर्किटेक्चर के बारे में हम लोग बताएंगे कि एक आर्किटेक्ट का काम क्या होता है, एक आर्किटेक्चर होता क्या है 5 साल का, आर्किटेक्ट बनने के बाद, आर्किटेक्चर होने के बाद क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है। सिर्फ एज एन आर्किटेक्ट आप मार्केट में काम करोगे ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए। आप वो सारी चीज़ों का एक्सपोजर आपको उस वेबिनार में मिलेगा। इवन दो कि आपको जो भी डाउट्स, आपके पर्सनल डाउट्स रहेंगे वो भी उस वेबिनार में क्लियर होगा। दूसरी चीज़, मैंने पेपर सेट दिया हुआ है टेलीग्राम में, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है 2023 वाला। ओके, सेकेंड, अब मैंने जो बताया कि सैम्पल पेपर्स आपको वहाँ से मिल जाएगी, बट उसके लिए सिलेबस भी तो पता रहना चाहिए। तो सिलेबस के लिए बेसिकली डिज़ाइन डेली के नीचे वेबसाइट दी गई है, तो आप जाइए डिज़ाइन डेली की वेबसाइट चेकआउट करिए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब फोर्थ जो मैंने कहा क्लासेस के लिए, तो क्लासेस के बारे में आपको शॉर्ट तरीके से बताऊँ तो एडमिशन स्टार्ट हो गया है, और हमारा जो पोर्टल है बेसिकली डिज़ाइन डेली का जो पोर्टल है, हम लोग जहाँ पे पढ़ाते हैं वो पूरा ऑनलाइन है। ओके, और वो जो पोर्टल है वो है टीचमेंट, जहाँ पे हम लोग बेसिकली प्रॉपर आपकी क्लासरूम सेट्स होके रहती है, जहाँ पे लाइब्रेरी रहेगा, आप जाके आप इस बुक डाउनलोड कर सकते हो, इवन दो कि आपकी क्लास के शेड्यूल हुए रहते हैं।
तो कोई भी बाहर का बंदा आके क्लास ज्वाइन नहीं कर सकता, प्रॉपर आपकी आईडी होती है। तो इसकी जो डिटेल वीडियो कि हम लोग कैसे काम करते हैं, बेसिकली हमारा सिस्टम पूरा कैसे काम करता है, जिससे हम लोग बच्चों को हेल्प करते हैं उनके मार्क्स और रैंक को ग्रो कराने के लिए, वो वीडियो बहुत ही जल्दी आएगी, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली कैसे हमारा सिस्टम काम करता है और कौन सा हम लोग एप्लीकेशन यूज़ करते हैं और बच्चों के लिए वो कैसे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। ऑनलाइन लर्निंग को हम लोग कैसे ऑफलाइन तरीके से हम लोग फील कराते हैं काइंड ऑफ। और फोर्थ चीज़ हो गई आपका सिंसियरिटी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हो जाएगी बट अगर सिंसियरिटी नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि मैंने 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ काफ़ी से बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छा कर लेते हैं, बट काफ़ी बच्चे से जो एक्सक्यूजेस देने में चले जाते हैं, लाइक मेरा 12th है, मेरे 12th की बोर्ड की एग्ज़ाम है, फलाना फलाना। तो देखो भाई, अगर बेसिक से तुम पढ़ाई करते हो तो तुम्हारे आराम से 80% अबव 12th के परसेंटेज बन जाते हैं, बहुत बड़ा मतलब इशू नहीं है उसका। बट अगर आज के टाइम पे एंट्रेंस के लिए तुम लोग अपने तरफ से 100% नहीं दोगे तो कल जाके खुद को ही कोसोगे और फिर कहोगे कि मैं अगर उस समय पढ़ लेता तो आज मुझे शायद अच्छा कॉलेज मिलता। तो ये शायद जो है वो कभी नहीं आना चाहिए। तो अभी प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को देखने के बाद पहले टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, सैम्पल पेपर डाउनलोड करो, एनालिसिस करो और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एनर्जी के साथ। और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग होने वाली है, तो वेट करना नए वीडियो का। तब तक वीर कोस एंड टीम साइनिंग ऑफ।